फ्रेंड्स, माइसेल्फ बट कुत्सिया, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 4 की, जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। वर्ड मीनिंग हम देखेंगे तो केमिकल का मतलब है क्या? केमिकल से रिलेटेड है हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शंस, जो कि हमें पता है। काइनेटिक्स मीन्स मूवमेंट। सो हम क्या कहेंगे, केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो क्या रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने में हमें मदद करती है। क्या करती? केमिकल काइनेटिक्स हेल्प्स us to understand how chemical reactions occur। ये हमें यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो केमिकल काइनेटिक्स है, ये सिर्फ हमें रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन ही नहीं डिस्क्राइब करती है, बल्कि ये हमें वो कंडीशंस भी डिस्क्राइब करती है जिनसे क्या वो हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन अल्टर। So क्या काइनेटिक स्टडीज नॉट ओनली हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या करती है, ये हमें डिस्क्राइब करती है द कंडीशंस व्हिच द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी altered, by which the rate of reaction can be altered। So basically क्या है जो हमारे केमिकल काइनेटिक्स है, ये तीन चीज़ों के साथ डील करती है। फर्स्टली रेट ऑफ रिएक्शन, नंबर सेकेंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, नंबर थर्ड mechanism of rate of reaction। mechanism of rate of reaction in terms of speed or in terms of rate। अगर हम कोई मूविंग बॉडी देखते हैं, हम क्या कहते हैं, उसके साथ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड है। अगर हम कोई मूविंग बॉडी देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, इसके साथ कोई काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होगी। इसी तरह जो हमारी केमिकल रिएक्शंस है, वो कितनी फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, कितने टाइम में हो रही है, ये सब कुछ किसके अंडर आता है, केमिकल काइनेटिक्स के अंडर आता है ये सब। सो हमें केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली पढ़ना क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ स्पीड। सो हम देखेंगे फायदा क्या है हमें केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने का। हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, नीड ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो नीड क्या हुई हमारी, हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहली एग्जाम्पल हमारी कार्बोहाइड्रेट्स की। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एनारोबिक कंडीशंस में क्या होता है, वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करती है। क्या करती है, मीथेन गैस। और जो हमारे मीथेन गैस होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाके OH रेडिकल्स के साथ फर्दर उनकी क्या डिकम्पोजिशन होती है। कुछ साइंटिस्ट्स इसमें इंटरेस्टेड है, ये रिएक्शन में इंटरेस्टेड है कि मीथेन गैस इन रेडिकल्स के साथ डिकम्पोजिशन कैसे करेगा वो। उनको क्या देखने, बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन, कितने टाइम में ये रिएक्शन होगी एटमॉस्फेयर में। उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी यहाँ, केमिकल काइनेटिक्स की। इसमें बेसिकली हमारे कौन से, जो हमारे इकोलॉजिस्ट्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये डिटरमाइन जो करते हैं रेट कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन कितने टाइम में होगी, क्या होगी। उनको भी किसकी ज़रूरत पड़ी, केमिकल काइनेटिक्स की। नंबर सेकेंड हम देखते हैं हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है। हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, जब भी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई मेडिसिन प्रिपेयर करती है, वो पहले ये देखती है कि वो कितने टाइम में इफेक्ट अपना दिखाएगी, वो कितने टाइम में अपना असर दिखाएगी। बेसिकली वो क्या देखते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन
क्या रहेगी। फॉर एग्जांपल हम हेडेक की एड्स आती है, बहुत सारे मेडिसिन की ऐड आती है। फॉर एग्जांपल हेडेक की कोई ऐड आती है तो वो क्या कहते हैं, हेडेक से मतलब सर दर्द से आराम क्या 10 मिनट में। सो बेसिकली वो क्या होती है, स्पीड ऑफ रिएक्शन। उनको पता होता है कि हमारा जो मेडिसिन है वो उसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगी। फॉर एग्जांपल एड्स आपने देखा होगा इनो का, उसमें क्या होता है, क्या कहते हैं, काम सिर्फ शुरू 10 मिनट में। वैसे ये सारा स्पीड ऑफ रिएक्शंस डिटरमाइन होती है उनके पास। ये पहले से ही जब वो मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं तो उनको पता होता है कि स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगी। जैसे वो बॉडी में जाएगी तो उनकी स्पीड क्या होगी, वो कितने टाइम में अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करेगा। सो नंबर 3 है हमारे पास शेल्फ लाइफ ऑफ पैक्ड फूड। अब इसमें क्या आता है शेल्फ लाइफ में, हम अगर मार्केट से कोई पैकेट लाते हैं जूस का तो उसमें क्या लिखा होता है, जैसे ही हम ओपन करते हैं तो उसके बाद वो 2-3 दिनों तक ही यूज़ करें। यूज़ आफ्टर ओपनिंग यूज़ विद इन 2 or 3 days लिखा होता है। वो क्यों लिखा होता है उसमें, क्योंकि उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्लो डाउन करते हैं रिएक्शन को, जो उसको उनको स्पॉइल करते हैं, जो उसको स्पॉइल करने में जो उसको क्या करते हैं, स्लो डाउन करते हैं उस रिएक्शन को, जिससे वो स्पॉइल होगा। इसी तरह अगर हम घर में कोई जूस बनाएंगे तो 2-3 घंटे के बाद हमें क्या वैसा वो नहीं मिलेगा, वो पूरा स्पॉइल हुआ होगा। क्यों, क्योंकि हमने उसमें वो प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाले हुए होते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में हमें अवेलेबल होते हैं। सो उनसे क्या होता है, हमारी जो शेल्फ लाइफ होती है पैक्ड फूड की वो इंक्रीज होती है। सो यहाँ पे भी कौन कौन सी चीज़ हमें काम आई, हमारी केमिकल काइनेटिक्स, जिससे हमें क्या होता है, वो चीज़ें खराब होने से बच जाती है, वो सड़ने से बच जाती है। सो अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ROR, या हम कहेंगे क्या स्पीड ऑफ रिएक्शन। सो क्या है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये क्या होती है, इसको हम क्या कहेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, change in concentration of reactants or products with respect to what, with respect to time। ये है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की वो कितनी डिक्रीज हुई, या जो हमारे कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट्स की वो कितनी इंक्रीज हुई समय के साथ साथ, वक्त के साथ साथ। सो उसको हम क्या कहेंगे, स्पीड ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन। सो अब हम देखेंगे कि जो हमारी ये रेट ऑफ रिएक्शन होगी ये तो एक जैसी नहीं होगी। इसमें क्या होगा, हमारी रिएक्शंस कुछ फास्ट होंगी, कुछ स्लो होंगी, कुछ बीच में होंगी, ना फास्ट ना स्लो। तो ऑन दिस बेसिस वी हैव वेरी फास्ट रिएक्शंस, very slow reactions and moderate reactions। सो अब हम देखेंगे फर्स्टली वेरी फास्ट रिएक्शंस। इनमें हमारी कौन सी रिएक्शंस आती है, इनमें हमारी आती है आयनिक रिएक्शंस। जो हमारी आयनिक रिएक्शंस होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। फॉर एग्जांपल NaCl प्लस AgNO3, ये क्या देता है हमें, ये प्रोडक्ट में हमें AgCl प्लस NaNO3। सो ये जो रिएक्शन हमारी है ये वेरी फास्ट होती है, ये माइक्रो सेकेंड्स में कंप्लीट होती है, 10⁻⁻⁶ सेकेंड्स में हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है। सो यहाँ हमें रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही फास्टली होती है, 10⁻⁻⁶ ये सेकेंड्स में कंप्लीट होती है। ऐसी हमारी बाकी आयनिक रिएक्शन है वो भी बहुत फास्ट होती है। सो
हमें रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं होता है। सो फास्ट रिएक्शंस के लिए हम केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ते हैं। सो अब आती है हमारी वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो रिएक्शंस में हमारी कौन सी रिएक्शंस है? फॉर एग्जांपल हम लेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, हमें पता है कि आयरन को रस्ट रातों रातों नहीं लगता है, इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, या हम बोलेंगे कि ये मंथ्स में हो जाता है या ईयर्स में हो जाता है। ये हमारे रातों रात नहीं होती है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। जो हमारी वेरी स्लो में आती है, इट टेक्स मंथ्स और ईयर्स, मंथ्स से ईयर्स में होती है। सो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ये आराम से हो रही है, स्लोली हो रही है, तो डिटरमाइन हो सकती है, लेकिन कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि ये सालों साल कंप्लीट हो लगते हैं इसको क्या कंप्लीट होने में। सो इनके लिए भी हम केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ते हैं। अब आती है हमारी मॉडरेट रिएक्शंस। सो जो ये रिएक्शंस है, इनके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शंस क्या करते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल N2 प्लस H2 क्या मिलेगा हमें? 2SNH3। अगर हम देखेंगे ये इसमें यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, यहाँ पे न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। सो ये रिएक्शन हमें क्या इससे डिटरमाइन हो सकती है रेट ऑफ रिएक्शंस। पहले बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, यहाँ पे फॉर्म होंगे, सो ये आराम से हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली क्या हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। हमारी जो क्वांटिटी है, कॉन्सेंट्रेशन है किसकी? रिएक्टेंट्स की, वो कितनी डिक्रीज हुई टाइम के साथ, या प्रोडक्ट्स हमारे फॉर्म हो रहे हैं टाइम के साथ, उनकी रेट क्या है, यही हमारी क्या रेट ऑफ रिएक्शन है। कॉन्सेंट्रेशन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम यही देती है क्या हमारी रेट ऑफ रिएक्शन। फिर इस रेट ऑफ रिएक्शंस में आते हैं हमारे पास वेरी फास्ट, वेरी स्लो एंड मॉडरेट। वेरी फास्ट में हमने देखा कि हमारी जो आयनिक रिएक्शंस है वो विद इन माइक्रो सेकेंड्स कंप्लीट होती है, तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन वो डिटरमाइन नहीं होता है। उसके बाद जो स्लो प्रोसेसेस हैं हमारी, फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें तो हमारे सालों साल निकल जाते हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं, इसमें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आती है हमारी मॉडरेट रिएक्शंस। इसमें हमारे बॉन्ड ब्रेक होते हैं, फिर फॉर्म होते हैं। सो ये क्या है? ये मॉडरेट रिएक्शन, ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो, तो इनकी रेट ऑफ रिएक्शन ही हम डिटरमाइन करते हैं। सो अब क्या हमें पता चला कि केमिकल काइनेटिक्स में हमारी कौन सी रिएक्शन हमने पढ़नी है? हमने पढ़नी है कौन सी? मॉडरेट रिएक्शंस। आज हमने देखा क्या केमिकल काइनेटिक्स क्या है, रेट ऑफ रिएक्शंस। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस अच्छे से। तो आज के वीडियो में ही इंट्रोडक्शन थी किसके? केमिकल काइनेटिक्स के रिलेटेड। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस, जिनमें हमें क्या पढ़नी है? मॉडरेट रिएक्शंस। होप आपको आज का वीडियो पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।